जब देवता भी डरते हों उस गुफा से, तो कौन है जो बिना डरे भीतर चला गया? बर्फीली हवाओं में एक रहस्यमय गुफा, जहां कोई सदियों से नहीं गया। उत्तर हिमालय की ऊंचाइयों पर एक बर्फ से ढकी शांत घाटी थी, जिसके बीचों बीच खद्दहा था, एक विशाल पर्वत। उस पर्वत के अंदर एक प्राचीन गुफा थी, जिसकी दीवारों पर समय की कहानी जमी हुई थी। हर साल वहां भयंकर बर्फबारी होती थी और हवा में ऐसी सर्दी घुली होती थी जैसे समय जम गया हो। गहरी धुंध और गिरती बर्फ के बीच से एक दिव्य आकृति धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ती है। भगवान गणेश संतुलित शांत दिव्य मुस्कान के साथ, उनके शरीर पर हल्की बर्फ की परत जमी है। गणेश जी पहाड़ी पर चढ़ते हुए बर्फ के बीच गुफा के द्वार पर रुकते हैं। गुफा के अंदर गहराई से आता हुआ एक धीमा रहस्यमय सांस लेने का स्वर, बर्फ की दरारों से आती रोशनी और गुफा की दीवारों पर लिपटी जमी बर्फ पर चलती परछाइयां। वो शांत चट्टान पर बैठ जाते हैं, आंखें मूते हैं। गुफा की गहराई से एक प्राचीन नाग प्रकट होता है, काले पंखों जैसा शरीर, आंखों में हजारों वर्षों की थकान। वो फुफकारता है, तू कौन है जो मेरी समाधि भंग करने आया है? मैं भंग करने नहीं, तुझे मुक्त करने आया हूं। नाग गुस्से से लपकता है, लेकिन तभी गणेश जी के मस्तक से निकलती है एक दिव्य प्रकाश रेखा। वो नाग को उसके भूले हुए अतीत दिखाती है, जब वो इस गुफा का रक्षक बना था और कैसे समय ने उसे अकेला कर दिया। नाग की आंखों से आंसू गिरते हैं। गणेश जी उसके मस्तक को छूते हैं। अब विश्राम कर रक्षक, तू अब मुक्त है। अगली सुबह गुफा का द्वार खुला होता है। स्थानीय लोग चकित होकर देखते हैं। गणेश जी बर्फ में ध्यान मग्न बैठे हैं और गुफा के अंदर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। कोई पूछता है, अंदर कोई दैत्य था क्या? हवा से आवाज आती है, दैत्य नहीं, रक्षक था, जो याद किए जाने का इंतजार कर रहा था।